होगा एक जलसा हशर में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत होगी। आयत करीमा जो मैंने बयान की, कुंतुम खैर उम्मतुन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कि आप बेहतरीन उम्मत हैं। क्यों बेहतरीन उम्मत हैं? उखरिजत लिन्नास, आपको दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया। और जो क्राइटेरिया बताया गया बेहतरीन उम्मत होने का वो ये है कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आपने दूसरे लोगों को अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है, इसलिए आप बेहतरीन उम्मत हैं। अब जितने दोस्त मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, हम सारे ही अच्छे मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफ़ीक दी, मस्जिद में हाज़िर हुए और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अक़दस के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होकर हाज़री लगवाई और नमाज अदा की। हमें ये तो बड़ा पसंद है कि हमें कहा जाए कि कुंतुम खैर उम्मतुन, हम बेहतरीन उम्मत हैं, ये कहलवाना तो हमें बड़ा पसंद है। लेकिन किस लिए बेहतरीन उम्मत हैं? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जो क्राइटेरिया है बेहतरीन होने का वो ये है कि हमने अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। ये हमारे ज़िम्मे काम लगाया गया, इस काम की तरफ हमें तवज्जो देनी है। आप पहले से ही बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा याद करवाना है। जो नहीं कर रहे या जहाँ कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी है उसके मुतल्लिक़ मैंने थोड़ा सा आपको याद करवाना है। अभी मैंने जो हदीस मुबारका बयान की उसमें इरशाद फरमाया हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। महकमा पुलिस आपका अपना महकमा है, आपके मुल्क का एक महकमा है, वतन अज़ीज़ का एक महकमा है, जो आम तौर पे पब्लिक में पसंदीदा महकमा नहीं है, नापसंदीदा महकमा है ज़्यादातर। और क्यों नापसंदीदा महकमा है, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक वालिद ने अपने बच्चे को पतंग ख़रीद के दी 150 रुपये की, बच्चा छत पे पतंग चढ़ा रहा है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है। 14-15 साल का 12 साल का बच्चा छत पे पतंग चढ़ा रहा था, पुलिस पकड़ के ले गई। अब वो वालिद भी और बच्चा भी और महल्लेदार भी सारे समझते हैं कि हमने अपने पैसे खर्च किए थे, अपने घर की छत पे पतंग चढ़ा रहे हैं, तो पुलिस को क्या तकलीफ़ हो गई है, आके बच्चा पकड़ के ले गए। ठीक है जी, वो मोहल्ला सारा वो बुरा भला कहेगा पुलिस को। इसी तरह से मोटरसाइकिल, वालिद ने बच्चे को मोटरसाइकिल लेके दे दी, लाख रुपए की, 70-80 हज़ार रुपये की, 12-14 साल का बच्चा है। पुलिस ने पकड़ के बंद कर दी कि जी कम उम्र बच्चा चला रहा था, इसके पास लाइसेंस नहीं था, मोटरसाइकिल थाने में बंद हो गई। अब हमने पैसे अपने खर्चे हैं, अपने पैसों से मोटरसाइकिल लेके दी है, पुलिस को खामखा में तकलीफ़ हो गई है। अच्छा जी, वो बच्चा जो है 12-14 साल वाला, वो जब घर से बाहर निकलता है तो वालिद तो ज़ाहिर है हर वक्त नज़र नहीं रख सकता, भाई भी उसको नज़र में नहीं रख सकते। जब मोटरसाइकिल लेके बाहर निकला, वो कहीं वन व्हीलिंग कर रहा था। वन व्हीलिंग करते करते वो कहीं पे गिरा, अपने सर में चोट लगाई, 2-4-6 गाड़ियों की एक्सीडेंट का बायस बना। उसी एक्सीडेंट में कोई बंदा मर भी गया। अब जब बच्चा थाने में बंद हुआ
तो फिर से पुलिस के ख़िलाफ़ हम हो गए कि भाई पुलिस ने बड़ी ज़्यादती की। एक तो हमारा बच्चा गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, दूसरा मोटरसाइकिल भी हमारी बंद हो गई, बच्चा भी हमारा बंद हो गया। हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है, पटाखे चला रहे हैं, हम अपने पैसों से ख़रीद के लाए हैं, पुलिस पकड़ने आ गई है जी, क्यों चढ़ा रहे हैं, क्यों चला रहे हैं पटाखे। फिर से हम सारे पुलिस के ख़िलाफ़ हैं। मेरे पास राइफ़ल है, 1.5-2 लाख रुपए की राइफ़ल ख़रीदी है। छत पे रात को मेरा दिल कर रहा है अपनी राइफ़ल चेक करने के लिए, तो मैंने छत पे चढ़ के एक ब्रश निकाला, किसी ने पुलिस को बता दिया, पुलिस आके पकड़ के ले गई। क्यों भाई, पैसे अपने खर्च किए हैं, गोलियां भी अपनी चलाई हैं, पुलिस का क्या नुकसान किया है। ठीक है जी। इन सारी बातों की वजह से हम पुलिस के ख़िलाफ़ हैं और हमें हमारा ख़िलाफ़ होना शायद बनता भी है। ठीक है, आज ये जो बातें हम करने आए हैं ना जी आपके साथ, अपनाइयत के लिए आए हैं, थोड़ा सा फासला कम करने के लिए आए हैं, आप लोगों को समझ आए कि हम इन बातों पे आपको तंग क्यों करते हैं, और आपको समझ आनी चाहिए, थोड़ी सी समझ आ जाएगी शायद कि ये जो हम आपको तंग करते हैं ये आपकी हिफाजत के लिए और आपके लिए ही तंग करते हैं। जो पहला केस मैंने बयान किया कि पतंगबाजी, हमारा बच्चा पतंग चढ़ा रहा था छत पे। अब पतंग चढ़ाने वाला क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए, चलें 2-4 घंटे के लिए पतंग चढ़ाता है, उसके बाद वो डोर कटती है, डोर हवा में मुअल्लक हो जाती है, वो इधर उधर घूमती रहती है, किसी जगह पे जाके बिल आखिर वो गिर जाती है, ज़ाया हो जाती है। लेकिन वो डोर जो है ना जी, वो कभी कभार ऐसे भी करती है कि वो डोर हवा में लटक रही थी किसी जगह पे, मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे का कोई बच्चा जा रहा था, अब उसी डोर ने उसकी गर्दन काट दी जो दूसरा मोटरसाइकिल सवार था। वो मोटरसाइकिल से गिरा, जिसकी गर्दन कटी, शारक कटी, वो मोटरसाइकिल से गिरा, ज़िंदगी की बाजी हार गया। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, वो जो बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया है, उसका कत्ल किसके सर पे है। जितने वालिदैन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, कोई वालिद चाहेगा कि उसका बेटा 12-14 साल की उम्र में कातिल बन जाए, लेकिन आपने पैसे खर्च करके अपनी डोर से किसी दूसरे शख्स का कत्ल कर दिया है। फिर से याद करवाता हूँ कि अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ज़रा सख्त सी हदीस मुबारक है, अगर गौर करें तो फरमाया ये जा रहा है कि मुसलमान वो है, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और हमने 12-14 साल के बच्चे से किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी छीन ली है एक डोर के ज़रिए से। छोटा सा शुगल था हमारा। वन व्हीलिंग वाली मिसाल मैं पहले दे चुका हूँ, कितनी सारी गाड़ियाँ टकरा जाती हैं और कितने लोग ज़ख्मी होते हैं, और जो ज़िंदगी की बाजी हारता है उस एक्सीडेंट के दौरान, वो भी कत्ल हमारे ज़िम्मे है। उसके बाद बात की मैंने आतिशबाजी की। अब आतिशबाजी छोटा सा, बज़ाहिर छोटा सा फेल है, कोई उसमें बहुत हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन कभी आप रात को सोए हों, 1-1:30 बजे रात को आपके हमसाये में दड़ 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 हो जाए, ठा ठा हो जाए, तो कैसा महसूस करते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं आपस में, बाहर अगर कोई पटाखा चले क्या होगा, हम सारे डिस्टर्ब होंगे। अभी जाग भी रहे हैं लेकिन फिर भी तकलीफ़ में जाएंगे सारे। तो क्या हमें हक है कि हम रात को अपने किसी खुशी की वजह से अपने हमसायों की, अपने महल्लेदारों की नींद ख़राब कर दें, उनका सुकून छीन लें। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं होगा, पुलिस जब किसी मुजरिम को बहुत ज़्यादा तंग करना हो ना, कि वो कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा, उससे कोई चीज़ इंकशाफ ऐसा हमें मतलूब है, कोई चीज़ हमने बहुत बड़ी को उससे तस्दीक करनी है, कोई बहुत बड़ा राज उसके पास है जो नहीं बता रहा, तो हम सारे तफ्तीशी तरीके आजमाने के बाद आखिर में उसकी नींद ख़राब करते हैं, उसको जगराता, हमारी ज़ुबान में कहते हैं, उसको जगराता देते हैं। तो नींद जो है ना जी, इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ है। अगर उसकी नींद ख़राब कर दी जाए तो हम जाने अनजाने में अपने महल्लेदारों की, अपने लोगों की नींद ख़राब कर रहे हैं। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आगे आ गई जनाब हवाई फायरिंग। तो हवाई फायरिंग जो है ना जी, वो गोली जब हम ऊपर चलाते हैं तो वो गोली ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास नहीं जाती, वो गोली वापस आके ज़मीन पे गिरती है। मेरे पास अभी भी केस ज़ेर तफ्तीश है एक सब्ज़ी मंडी का,
ख्याली का भी शायद कोई हो कि जिसमें अंधी गोली आई थी कहीं से और उसने आके सर फोड़ दिया किसी का, कोई उसकी वजह से मौत हो गई, कोई उसकी वजह से अपाहिज हो गया, उसके सर पे गोली लग गई, उसका बैलेंस ख़राब हो गया। ठीक है जी। तो अब हमने जो गोली चलाई थी वो किसी को मारने की नीयत से नहीं चलाई थी, लेकिन ये जो मैं हदीस बयान कर रहा हूँ इसमें नीयत का कोई जिक्र नहीं है। इसमें बात वाज़ेह है कि अल मुस्लिम मन सलिमुल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तो दूसरे मुसलमानों को अपनी ज़ुबान से और अपने हाथ से, अपने अमल से महफूज रखना, ये मुसलमान की पहचान है। दोबारा से नोट कर लीजिएगा प्लीज़, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और ये वन व्हीलिंग, बच्चों को जो मोटरसाइकिल लेके देते हैं 12-14 साल वाले बच्चों को ना लेके दें। कुछ नहीं होगा, किसी वक्त उसकी वालदा बच्चे की मार्केट रिक्शे पे चली जाएगी, चिंची पे चली जाएगी, पैदल चली जाएगी। वो जो बच्चियाँ बीबियाँ घर में बैठ के तारीफ़ कर रही होती हैं अपने बच्चे की, हुण बड़ा स्वाद आंदा जी मेरा बच्चा तो हुण मैनूं बाज़ार भी लै जांदा मोटरसाइकिल ते। तो वो किसी की जान लेता है, जब किसी का नुकसान करता है किसी दूसरे मुसलमान का, तो उससे ये बहुत छोटी बात है बाज़ार लेके जाने वाली जो फैसिलिटी है। मेरी गुजारिशात आपसे इतनी सी हैं। बाकी आपका मोहल्ला जिधर आप रहते हैं उसके जो फ़राइज़ हैं हमारे ज़िम्मे, वो पहले मैंने बयान किया आयत करीमा के ज़रिए कि तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। अभी नबी कोई नहीं आएगा, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हम सब को पता है और इस बात पे हमारा अकीदा भी है और हम इस पे मर मिटने को भी तैयार हैं। अगर कोई कहे कि नहीं आएगा तो नबी कोई नहीं आएगा। हमारे ज़िम्मे है कि हमने आइंदा ताकि आमद अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे की हमने इस्लाह करनी है। तो तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर वाली ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करें ताकि हमें वाकई एहसास हो कि हम बेहतरीन उम्मत हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जिन लोगों ने मेरी बात तहम्मुल से सुनी उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी आप लोगों ने किसी ने कोई बात करनी हो, पुलिस के मुतल्लक़ कोई शिकवा हो, पुलिस के मुतल्लक़ शिकवे आपके बहुत सारे हैं, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। पहले भी मैंने जो बयान किया कि ये 3-4 चीज़ें अभी मैंने बयान किया और बहुत सारी चीज़ें हैं बयान करने के लिए, लेकिन इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि आप मुझे ज़्यादा देर तक सुन सकें। तो अभी कोई इस फोरम पे इस वक्त कोई बात आप करना चाहें पुलिस के मुतल्लिक और किसी अपनी तकलीफ़ के मुतल्लिक, तो मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया जी। 5 साल हो गए इस बंदे से ज़रा फारग होने दें जी। 5 साल हो गए साल फरार करके छुट गया गरीब आदमी। थाना ख्याली का मसला है, थाना ख्याली का थोड़ा मसला है कि सब्जी मंडी का? इमरान साहब नूं तुसीं मिल लेना इतों हुणे, नमाज तो बाद इन्हां दे नाल ही चले जाना, जाके दरखास्त इन्हां दी लिख के इन्हां दी कार्रवाई करो जी। ठीक है, हो जाता है अपना मसला। कोई मसला नहीं, तुसीं तशरीफ रखो तो SHO साहब दे नाल जाना, इंशाल्लाह तुहाडा मसला हल हो जाना है। हाँ जी जी, एक मिनट तुसीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बहुत ही आपने अच्छा किया है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस पर इस्तिकामत नसीब करे। आमीन। और अवाम को डोर स्टेप पे जो उसको इंसाफ मुहैया करने के लिए आपने जो कोशिश की है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस पर इस्तिकामत नसीब करे। और इसी तरह अगर पुलिस वाले मसलन आला अथॉरिटीज़ जो अवाम के साथ इस तरह से चले तो इंशाल्लाह इस मुआशरे में अमन मान भी कायम होगा और इंसाफ भी अवाम को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं एक स्कूल टीचर हूँ, इस हवाले से मैं यानी कि आपका शुक्रिया अदा करना अपना हक समझता हूं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ रखिए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं सारे जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ कि सिर्फ आपका SHO और आपके DSP मस्जिद के अंदर आज नहीं है, बल्कि पूरे ज़िला में, ज़िला गुजरांवाला में जितने SHO हैं, जितने SDPO हैं, जितने DSP हैं, आज जुमे वाले दिन हमारे CPO साहब की, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला की पॉलिसी है, उनके हुक्म के मुताबिक हर जुमे को तमाम DSP, तमाम SHO अपने किसी एक मस्जिद में अपने इलाके में जाते हैं, अपने लोगों के साथ इसी तरह से घुल मिल के बात करते हैं। आज सारे ही SHO और सारे DSP इस वक्त मस्जिदों के अंदर हैं जी। हाँ जी, ये क्या है? जिनका कुछ जहेज का मसला है थाना ख्याली के मुतल्लिक़ है आपका जी, थाना ख्याली। चलो जी, ये भी आ जाने ने तुहाडे कोल। तुसीं भी नमाज तो फारग होके थाने ख्याली SHO साहब नूं मिलना, हो जांदा तुहाडा मसला हल। चलो, थैंक यू। हाँ जी, और कोई जी?
किसी ने कोई बात और करनी हो जी, किसी बुजुर्ग ने कोई बात करनी हो, बुजुर्गों ने ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी हुई है इस मोहल्ले के अंदर, कोई बात करनी हो किसी बुजुर्ग ने? कोई नहीं है। बच्चे जिनको मेरी बात बुरी लग रही है पतंगबाजी वाली, उन्होंने कोई बात करनी हो तो कर लें। अच्छी लग रही है ये बात कि पतंग ना चढ़ाई जाए? चलें, शुक्रिया आप लोगों का। हाँ जी, दिखाएं जी क्या जी, दसो की मामला है? थोड़ा ज़बानी कोई देखो जी की लिखा है। सिलेंडर गैस का काम करना तो पुलिस वाले मुकाम वगैरह ना करें। अच्छा जी, एक होर मसला आ गया जी, जरा पुलिस खाम खा तंग कर दी है। कहते ने मैं बैठ जाओ, तशरीफ रखो। कहते ने मैं गैस सिलेंडर का काम करना, सिलेंडर रीफिलिंग का, जो गैस भर के एक सिलेंडर तो दूसरे सिलेंडर च तुहानूं देंदे ने ना घरां च खड़न वास्ते, वो कह रहे हैं कि जी मैं गैस सिलेंडर का काम करना, तो पुलिस एवं मैनूं आके ना तंग कर दी है। अब ये इसको हम इसलिए तंग करते हैं, ये जो गैस सिलेंडर वाली दुकान वाला है, इसको हम इसलिए तंग करते हैं कि जो गैस एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरी जाती है ना जी, वो हर वक्त इम्कान होता है कि धमाका हो जाएगा। वो किसी वक्त भी अनसेफ तरीके से वो गैस एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरते हैं तो वहाँ धमाका हो जाता है, और बहुत सारी दुकानों पे धमाके हुए हैं, बहुत सारी जानें, कीमती जानें इस वजह से ज़ाया हुई हैं। हम ये कहते हैं कि जहाँ पे गैस रीफिलिंग होनी है वहाँ पे पूरा उसका वो सिस्टम लगा हुआ हो, पूरी मशीनरी उसकी लगी हुई हो, फिर एक गैस से दूसरी गैस में एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जाए, और वहाँ पे पूरे हिफाजती इंतजाम मौजूद हों, आग बुझाने के आलात वहाँ पे मौजूद हों, फिर जो है वो रीफिलिंग का काम किया जाए। ये सारी चीज़ें आपकी दुकान पे नहीं है, इसलिए आपको पुलिस बार बार तंग करती है जी। इशू तो छोटा सा ही है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसमें भी आपकी जान चली गई तो हमें दुख होगा। शुरू करना चाहते हो? अच्छा, शुरू करना चाहते हो तो ना शुरू करो, होर कोई काम करो। मैं गुजारिश कर रहा कि ये काम ना करो, होर कोई काम करो, ये थोड़ी जान लै जाएगा। ये काम गैस रिफिलिंग का काम नहीं करना तुसी, ਉਹਦੇ वास्ते बहुत ज़्यादा मशीनरी चाहिए, बहुत ज़्यादा हिफाजती इंतजाम चाहिए ने। और कोई दुकान कर लो ना, करियाने शरियाने की कोई दुकान कर लो, तुसी SHO साहब नाल थाने जाके डिस्कस करो, तुहानूं कोई इस तो बेहतर काम दस देंगे। ठीक है, हाँ जी। और कोई मसला जी? चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हम सब को बेहतर मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू। मेहरबानी, शुक्रिया।